नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं भारत का आखिरी अश्वमेध यज्ञ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ अश्वमेध यज्ञ की। वो अश्वमेध यज्ञ जो कलयुग में कराया गया था, वो भी आज से लगभग 300 वर्ष पहले। अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने रामायण को बहुत ही ध्यान से देखा था। रामायण में प्रभु श्री राम जी अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ सनातनी परंपरा में सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता था, जिसमें लाखों लोगों का सम्मिलित होना होता था। यह अनुष्ठान कई महीनों या वर्षों तक भी चलता था। इस यज्ञ को कराने में अच्छा खासा खर्च हुआ करता था। लाखों करोड़ों लोगों को भोजन व दान दिया जाता था। खासकर भारत के कोने कोने से आए ब्राह्मणों को दान व सेवा दी जाती थी, जिससे उस राजवंश की कीर्ति चारों दिशा में फैल सके। आश्वलायन श्रौत सूत्र का कथन है कि जो सब पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, सब विजयों का इच्छुक होता है और समस्त समृद्धि पाने की कामना करता है, वह इस यज्ञ का अधिकारी है। इसलिए सार्वभौम के अतिरिक्त भी मूर्धाभिषिक्त राजा अश्वमेध कर सकता था। प्राचीन भारत में समय समय पर कई क्षत्रिय राजवंशों ने संपूर्ण विधि से अश्वमेध कराए हैं। पर क्या आप जानते हैं भारत का आखिरी संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ कब और कहाँ हुआ था? इस परंपरा के पोषक सबसे अंतिम राजा जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह हुए हैं, जिनके द्वारा किए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन श्री कृष्ण भट्ट कविकलानिधि ने ईश्वर विलास महाकाव्य में तथा महानंद पाठक ने अपनी अश्वमेध पद्धति में, जो किसी राजेंद्र वर्मा की आज्ञा से संकलित अपने विषय की अत्यंत विस्तृत पुस्तक है, में किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस कलयुग का आखिरी अश्वमेध यज्ञ आज से करीब 300 वर्ष पहले जयपुर राजवंश ने कराया था। जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता था। सौभाग्य से जयपुर राजवंश सूर्यवंशी कुल है। वह प्रभु श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज भी हैं, जिन्हें कछवाह राजवंश कहा जाता है। इसी वंश के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में विशाल व संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ कराया था। इतिहासकार बताते हैं, इस समय इस वैदिक अनुष्ठान के सिर्फ दान पुण्य में करीब 33 करोड़ रुपये का खर्च आया था। सवाई जय सिंह ने इससे पहले इस धरा पर राजसूर्य यज्ञ, वाजपेयी आदि यज्ञों का भी अनुष्ठान कराया था। कहा जाता है, जयपुर का ये अश्वमेध यज्ञ करीब 700 वर्ष के बाद भारत में किया गया था। इससे पहले तोमर राजवंश के राजाओं ने कई अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस अश्वमेध यज्ञ के बाद जयपुर की जनता ने सवाई जय सिंह जी को धर्मराज युधिष्ठिर की उपाधि दी थी। इस यज्ञ की तैयारी के लिए जयपुर को 5 वर्ष पहले से ही तैयारी करनी पड़ी थी और ये यज्ञ करीब 14 महीने तक चला था। ढोल नगाड़ों से ढूंढाड़ राज्य में सूचना दी कि आमिर नरेश विष्णु सिंह के पुत्र जय सिंह द्वितीय अश्वमेध करवा रहे हैं। आए विद्वानों को ब्रह्मपुरी में हवेली, कुआं और गाय भेज कर बसाया गया। यज्ञ मंडपों को ढका गया चांदी सोने के पत्थरों से। सोमयज्ञ विद्वान व्यास शर्मा, वेद ज्ञाता उपाध्याय रामचंद्र द्रविड़, पंडित यज्ञकर, कंठस्थ वेद ज्ञाता पंडित गुणकर, कर्नाटक के हरिकृष्णा शर्मा आदि विद्वान आए थे। जय सिंह ने स्वर्ण व रत्नों की ढेरियां लगाने के साथ यज्ञ सामग्री एकत्र करवाई। यज्ञ मंडपों को चांदी सोने के पत्थरों से ढका गया। पूर्णाहुति के बाद करीब 300 पशु पक्षियों को आजाद किया। 3 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प। यज्ञ से पहले परशुराम द्वारा काला हनुमान जी, शाहपुरा बाग, काला महादेव जी व यज्ञशाला की बावटियां बनाई गई। दक्षिण के कांचीपुरम से हीदा मीना विद्राज विष्णु मूर्ति को लाया, जिसे प्रथम पुरुष मान डूंगरी पर स्थापित किया गया। काशी विद्वान यज्ञकर को यजुर्वेद का प्रतीक माना गया। जय सिंह ने अपनी रानियों के साथ तीर्थों का पवित्र जल में मिले जलमहल में स्नान किया। महाराजा ने 3 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया और गुरु रत्नाकर पौंडरिक व जगन्नाथ सम्राट को हवेलियां, बाग आदि जागीरें दी। मथुरा में चांदी का तुला दान। जय सिंह ने कुरुक्षेत्र में 7 स्वर्ण सागर और काशी में हाथी घोड़े दान किए। मथुरा में चांदी का तुला दान कर करीब 33 करोड़ रुपए पुण्य में खर्च किए।
आजादी के बाद यज्ञशाला में लगा शिलालेख तक गायब हो अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। यज्ञ में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, कोटा महाराव दुर्जन सिंह, करौली महाराजा गोपाल सिंह आदि राजे महाराजे भी आए थे। ईश्वर विलास में लिखा कि कलयुग के प्रथम अश्वमेध का बनाया स्तंभ आज भी जर्जर हालत में मौजूद है। इस अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व छोड़ा गया था इसका नाम श्यामकर्ण था। उस पर महाराज जय सिंह ने जय पताका लिखी हुई थी, जिस वीर में दम है तो इस अश्व को रोक कर दिखाए। ये अश्व जयपुर राजवंश के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। ये घोड़ा कई राज्यों में घूमता हुआ प्रयागराज पहुंचा और फिर वापस जयपुर आया। पर जयपुर के चांदपोल क्षेत्र में इस घोड़े को बांस को ठिकाने के कुंभानी राजपूतों ने रोकना चाहा। उन्होंने घोड़े के मुख पर लिखी जय पताका को पढ़कर रहा नहीं गया, पर सैनिकों के हाथों वो वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी चांदपोल के पास इन वीरों की भूमिया रूप में पूजा होती है। इस दुस्साहस के चलते सवाई जय सिंह ने कुंभानी राजपूतों से कई जागीरें भी छीन ली थी। तो ऐसा था कलयुग का आखिरी अश्वमेध यज्ञ, जिसे संपन्न कराया था भारत के महान राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ये वही सवाई जय सिंह जी हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भी कई निर्माण कराए थे। सवाई जय सिंह उस समय भारत के सबसे बड़े खगोल शास्त्री भी थे, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण कराया था और न्यूटन के धातु निर्मित खगोलशाला को चुनौती भी दी। इन्हीं सवाई जय सिंह ने देश की पहली स्मार्ट सिटी जयपुर को बसाया था, जो कि देश का पहला नगर था जो कि नक्शे के आधार पर बसाया गया था। ऐसे महान सनातनी राजा को मेरा शत शत नमन। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।